दो दो रिप्लाई दो। अभी भाई साहब ने बोला कि जब बकरी का मैटर हुआ तो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को फैसला करने को भेजा, ठीक है। अब समझने हाँ वाला हाँ हाँ। बात ये है कि जिस वक्त का बात हो रहा है उस वक्त अंबिया आने का सिलसिला जारी था, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में साफ फरमा दिए, सूरह अजाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40, मकान मोहम्मद नबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबीन। लोगो, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं, अल्लाह का रसूल और आखिरी नबी है। जब नबी का सिलसिला ही खत्म हो गया था, अब कैसे नबी आएगा? और अच्छा पॉइंट नंबर भैया, वो 2, तो एक सेकंड उसको सर, छोड़ो यार, वो एक तो एक अपनी जो एक मिनट में एक मिनट मुझे में अपना बात खत्म एडम कर मुझे लूं, मैं थोड़ा सा बात बोलने खत्म दे, कर लूं। एडम मुझे बोलने दे प्लीज। ऐसा है भाई कि वो जो कहानी है वो अपनी बहू को अपनाने के लिए कहानी, उसका इस आयत से खातमुन नबीयीन से भी कोई ताल्लुक नहीं। उसको उस पर हम बहस नहीं कर रहे हैं इस वक्त। और शायद अपने साहिल भाई को सबको पता है कि वो क्या है। वो उसी के सिलसिले की आयत है जो आप सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 की बात कर रहे हैं। उसको छोड़ दें, बात दरअसल देखिए, ये है। एक पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, अब दूसरा बात मत लिखिए। लेकिन अब बात हुआ कि अब नबी क्यों नहीं आ रहा, पॉइंट नहीं, यही मैं है, असल मकान में ये मोहम्मद। मेरे भाई यहाँ पे मौजूद है, वो आपसे बहस करेंगे। मैं अभी उस वक्त मैं हाँ उससे बहस भी मोमिन नहीं कर। साहब, आप जो असल असल जो मौजू है ना, आप उस पे बात कर लेना। वो अपना पॉइंट रख के जा रहे हैं, इस मैं पे अपनी हम बात कभी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बहस नहीं कर रहा हूँ। तो जब बहस पॉइंट की का बात जवाब तो होगी मैं तो दिया ना कि अब जब नबी नहीं आ सकता तो कहाँ से आएगा? अल्लाह ताला ठीक है, साफ फरमा आप दिए। आपसे उस पे बात मेरे कर लेंगे, उसको अपना मुझे थोड़ा पॉइंट सा रख के इस पे जाने मैं दीजिए। जवाब देता हूँ, छोटे भाई इस पे मैं जवाब देता हूँ, फिर मैं स्क्रीन छोड़ूंगा उसके बाद 1 तो मिनट में। जवाब देंगे तो फिर मेरा बात भी आप सुनेंगे, सुनना पड़ेगा तो जवाब हाँ, देंगे आप। सुनूंगा सुनूंगा। अगर मैं नहीं सुना तो दूसरे भाई हैं, वो आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब साहिल भाई फिर ऐसा मुझे बैक स्टेज में डाल दे। नहीं अरे करेंगे, ऐसा थोड़ा नहीं रुक कर। जा ऐसा है भाई, कि तवे पे क्यों अगर है? नबी अल्लाह ताला हमें नहीं सुन रहे और अल्लाह ताला कोई मदद के लिए नहीं आ रहे हैं, तो फिर आज हम मस्जिदों में 5 वक्त आजाने क्यों दे रहे हैं, अपने माथे क्यों टेक रहे हैं, अपने पैंदे क्यों उठा रहे हैं, और इतनी तकलीफें क्यों उठा रहे हैं, और उनको यानी कि मिन्नतें और जारियां कर रहे हैं कि अब आप हमारी मदद करें। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला 1400 साल पहले हमें यार और मददगार छोड़ चुके हैं। लिहाजा हमें शायद इस मामले में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। भाई जी मैं इसका शुक्रिया। आंसर दे रहा हूँ, लेकिन इससे पहले ये बताइए हाँ, आप कौन इनको धर्म दे से दें, अभी ताल्लुक इनको रखते दे हैं? दें। चलिए मैं छोड़ूंगा। मोमिन साहब आप रुक जाइए। साहिल जब भाई, ये मंतकी अंजाम इंसाफ नहीं साहब होता। साहिल भाई आपका मुझे ही पॉइंट, बोलने दीजिए। यार 1 मिनट रुक जा यार मोमिन। मंतकी अंजाम साहब आपका पॉइंट आ गया है, थैंक यू सो मच, आपने ये हाईलाइट किया। और जो समझदार है उनके समझ में आएगा, जो ना समझ है उनके समझ में नहीं आएगी ये बातें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जरा आज हम इनसे आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। जी शुक्रिया। ओके ओके, थैंक यू जी। एडम साहब, आप कुछ पॉइंट मोमिन साहब को रख रहे थे, वो रख दीजिए। पहले मोमिन साहब को रख लेने दे, वो काफी देर से कोशिश कर रहे हैं। जी, मोमिन साहब पहले पॉइंट रख लें, फिर मेरा बात। मैं बोल ये रहा हूँ ना भाई, जो ये बात अक्सर किया जाता है ना कि अब कहाँ है तुम्हारा ईश्वर, ठीक है। तो मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि इंडिया में इतना बड़ा रिलीजन हिंदुज्म है, जब दिल्ली के सड़कों पर हिंदू भाइयों का कत्लेआम खुलेआम किया गया तो उस वक्त उसका भगवान कहाँ था? मैं अपना रिप्लाई तो दूंगा, लेकिन महाभारत हो रहा था उस वक्त उसका भगवान कहाँ था? अब पॉइंट ये है कि तुम्हारा ऐसा सिचुएशन है तो अल्लाह ने कुरान में पहले ही फरमा दिया, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 28 में, और सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात, अल्लाह ने जिंदगी और मौत इसलिए दिया ताकि तुम्हें आजमा सके तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। और अल्लाह ताला ये भी कुरान में फरमाते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 214 में, क्या तुम्हें यूं ही जन्नत मिलेगी जब तक तुम्हें पहले जैसा मुसीबतें नहीं आएगी? अल्लाह ने साफ बता दिया मुसीबत आएगी तुम्हें, जान से, माल से, भूख से, तड़प से, औलाद से, हर तरफ से मुसीबत आएगी। तुम अगर कोई साबित कदम रहेगा तो ही तुम जन्नत जा सकते हो, तो प्रूफ रखती हूँ। अगर ये बोल रहे कि तुम्हारा भगवान कहाँ था, तो मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि साहिल भाई का भगवान कहाँ थे जब हिंदुओं पर, या किसी, आप तो हिंदू है नहीं, सॉरी, अगर किसी हिंदू का भगवान कहाँ थे, या एडम भाई के ईसा मसीह कहाँ थे ईसाई पर जब मुसीबत आई उस वक्त? आप इस सब का आंसर दे दीजिए, फिर मैं मान लूंगा वाकई आप लोगों का कहना सही है। ओके, सो ये तो मेरा पॉइंट नहीं था इस वक्त, इसके ऊपर जाएंगे लेकिन टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा और फिर वंस अगेन वी विल गो इन सर्कल। आपने कहा था, पहले आए थे आप खातिमुल नबीन के ऊपर, राइट, खातिमुल अंबिया के ऊपर। ये पॉइंट को देखते हुए वो बात कीजिएगा, ठीक है? नहीं, इस पॉइंट के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत डिफरेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके ऊपर मतलब आपके ये पॉइंट पास आपको नहीं आता? ओके ठीक है, चलो इस पॉइंट पे बात करते हैं। तो अल्लाह आपको कहता है कि दुआ ना करो, राइट जी। तो दुआ कबूल होती है इस्लाम में? एडम भाई मैं सिंपल क्वेश्चन किया, दुआ कबूल होती है इस्लाम में?
जी मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, कौन अगर सी मैं दुआ आपसे कबूल बात होती है? कर रहा हूँ तो आप ध्यान में रखिएगा एडम भाई कि यहाँ जी पे जी, आप जहां मर्जी ऐसा रिवर्स करना, मुझे परवाह नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, दुआ कबूल नहीं, होती है मतलब इस्लाम ऐसा में? नहीं कि फिर आप गाली में उतर आए, एकदम तरीका से सर बात मैंने करिएगा, सिंपल ठीक है? सवाल किया है, दुआ कबूल होती है इस्लाम में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 फॉर्म बताया, या तो तुम्हारा दुआ जो तुम दुआ करते हो अल्लाह से कबूल करता है, या तो तुम्हारे लिए रखता है जो तुम्हें उससे अच्छा बदला देगा, या फिर ओके तुम्हारा दुआ परफेक्ट, जन्नत यानी में कि दुआ कबूल कबूल नहीं होती? होता है। अगर जो दुआ हमारे हक में बेहतर है वो होता है। कैसे पता लगेगा कौन सी दुआ हमारे हक में बेहतर है? मेरी, आप ये कहते हो कि तुम्हारी, लेट्स से तुम मुसलमान हो चुके, तुम्हारी बहन का रेप हो रहा है, तुम्हारे हक में बेहतर है क्या कि उसका रेप हो जाए, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही कि उसका रेप ना हो? लेट्स से 4 गुंडे तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारी बहन का रेप कर रहे हैं और तुम दुआ करते हो, और ये तुम्हारे हक में बेहतर है कि तुम्हारी बहन का रेप हो जाए? अल्लाह ने सिखाया है कि जब 4 लोग वहां पर है ना, तो उस वक्त तुम्हें उसको मतलब छोड़ना नहीं है फिर। कहाँ पे सिखाया कि छोड़ना नहीं? कुरान की आयत दे दी अल्लाह ने, अगर ये सिखाया तो? अच्छा, कहाँ ये लिखा हुआ कि 4 लोग का रेप हो रहा है तो तुम्हें वहां पर दुआ करना, कहाँ लिखा है? मैंने आपसे पूछा है कि आप दुआ कर रहे हो, आप मैंने भी मजबूर आपसे हो पूछा गए। है मेरे भाई आडम भाई, मैंने भी आपसे नहीं, ये पूछा है, आपने कहाँ लिखा दिखाना है ना हुआ सर। देखिए आपने कहा है, देखिए जो क्लेम देता है ना, रिवर्स क्लेम, जो क्लेम देता है उसका काम होता है एविडेंस प्रूव करना, जिसने सवाल किया होता है उस क्लेम के गिर्द, उसका नहीं होता। आपने कहा है कि जनाब अगर 4 लोग रेप कर रहे होंगे तो अल्लाह ने कहा है कि उसको बख्शना नहीं है। मैंने पूछा ये अल्लाह ने कहाँ नहीं कहा नहीं, है? मैंने ये बात और कब कहा? मैंने ये बोला कि अभी मैं कहा उस है वक्त दुआ नहीं ना सर, करूंगा ना, मैंने लाइव उससे में पहले कहा है सर, क्यों बचाऊंगा झूठ ना। बोलते हैं यार आप लोग? मैं मेरा वो इंटरप्रेशन नहीं था, वो आप अपना हिसाब से समझ लिए। मैंने ये ओके, कहा कि मैं मैं फिर 4 आपसे लोग होगा तो मैं सुन पहले लें, छुड़ाऊंगा मैं ना आपको उसको। दोबारा सवाल करता हूँ, सुने जो मेरा सवाल है, फिर उसका जवाब दोबारा सोच के दीजिएगा। अगर एक आपकी मिनट बहन एडम का भाई, रेप, अगर आप कुछ सवाल कर रहे हैं तो उसका नहीं सर, जवाब सुनने एक के लिए भी सेकंड फिर तैयार रहिएगा, या फिर सर, मैंने आंसर देने सुना के लिए था भी तैयार इसीलिए मैंने रहिएगा। आपको काउंटर दिया था। मैं सवाल दोबारा करता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए, ताकि आप मुनासिब जवाब दे सकें एक बार सोच के। बिल्कुल। अगर अगर आपकी बहन का रेप हो रहा है, 4 बंदे आपकी बहन का रेप कर रहे हैं, आप मजबूर हैं और आप अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपकी बहन का रेप ना हो, बच जाए, तो क्या ये आपके हक में बेहतर है कि उसका रेप हो जाए क्योंकि अल्लाह ने आपकी दुआ नहीं सुनी? जी, आप मतलब क्वेश्चन यही है कि अगर 4 लोग अगर रेप कर रहे हैं तो तुम उस वक्त दुआ करोगे, यही है? तुम दुआ कर रहे हो कि मेरी बहन का रेप ना हो, और अल्लाह नहीं सुनता, और आपने कहा जो दुआ वो नहीं सुनता वो आपके हक में बेहतर है कि वो नहीं सुनता। भाई इसलिए तो अल्लाह ने फरमा दिया ना कुरान में, सूरह नूर सूरह में 24 आयत नंबर 31 में कि औरतों तुम घर पे रहो, पर्दा से रहो, बाहर निकलो, मैं बाहर नहीं निकलेगी तो जी रेप सर, क्यों होगा? किसने कहा है कि वो बाहर थी? आपके घर में आके रेप कर रहा है भाई। अरे भाई कोई क्यों रेप करेगा? मैं इतनी बड़ी मुस्लिम इलाका में इर्रिस्पेक्टिव रहता क्यों हूँ, मैं करेगा, क्यों इतना नहीं बड़ा करेगा? मुस्लिम वो इलाका चोरी पर करने रहता आया हूँ। था, उसे आपकी बहन नजर आ गई, उसने रेप करना शुरू कर दिया। अब बताएं ना मुझे, ऐसे मौके पे आप दुआ करते हैं, आप भी घर में है, उसने आपको बांधा हुआ है, आप दुआ करते हैं अल्लाह इनका टूट जाए, इनका खड़ा ही ना हो, लेकिन वो दुआ नहीं सुनी जाती। मुझे बताइए आपके हक में बेहतर है? क्योंकि आपने कहा कि अल्लाह कहता है, अल्लाह के नबी ने कहा है कि आपके हक में बेहतर है कि आपकी दुआ कबूल ना होए, आखिरत में कबूल होए। आपने लफ्ज बोले, मैंने नहीं बोले। जी मैं इसका आपको एक आंसर दे रहा हूँ, ठीक है? आंसर समझिएगा पॉइंट टू पॉइंट, ओके? इसको समझने के लिए हम लोग को 3 पॉइंट लाना पड़ेगा, और वो 3 पॉइंट क्या होगा? यहाँ यहुआ को लाना पड़ेगा, सेकंड भगवान को, फर्स्ट नहीं, अल्लाह यहाँ को। पे हम अब सिर्फ यहाँ अल्लाह को एक भी मिनट ला रहे एक हैं। मिनट जब एक आप मिनट इसका आंसर दे मेरे देंगे भाई फिर जिसको मर्जी लाना, पहले इसका आंसर दे एडम दें और भाई, फिर जिसको मैं मर्जी लाना। इसका मैं आंसर एकदम दे रहा हूँ, सुनिए। अगर मैं पहले मान लूं आंसर दें फिर आपके क्या सामने, मर्जी जाना। एडम भाई तो ये तो जबरदस्ती मनवाना हो गया। एक तो आपका जबरदस्ती स्ट्रीम में मनवाना मैं नहीं है, ये आपने पहले एकदम, बताना है, फिर आगे मैं चलेंगे। यही पॉइंट, एडम भाई मैं इसका आंसर बेशक दे रहा हूँ, लेकिन एक 2 पॉइंट खत्म कर लूं, तीसरा मैं आंसर दे दूंगा। आप अगर 2 पॉइंट मेरा अगर ना मुनासिब हो तो उसके बाद बोलिएगा भाई तुम गलत बोल रहे हो। पहले 2 पॉइंट बोल लूं, उसके बाद तीसरा पॉइंट इजाजत दीजिए बोलने का। पॉइंट पे बात कीजिए प्लीज, किसी और ओके, की अभी पॉइंट नहीं। पे रख के जब बात किसी कीजिए और से सवाल करेंगे फिर वो करना। मेरे भाई। तो इसका आंसर देने के लिए, इसको बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन जिसका कोई आंसर ही ना हो। इसका आंसर मुझे देने दीजिए, मैं दे रहा हूँ आंसर, आप दे क्यों ना ऐसा बात भाई, करते आज के हैं? दिन में दे, शुरू करें जवाब देना। अगर भाई मैं बोलूं कि आपका बाप ही आपका बाप है, आप इसका दलील दीजिए, आप कैसे दलील देंगे? क्या स्टूपिड किस्म का क्वेश्चन है? जो मैंने सवाल किया उसका जवाब एक क्वेश्चन है। इसी तो टाइप का क्वेश्चन सवाल, आपने रखा है। जो मैं सवाल बोल रहा मैंने हूँ कि किया अगर है अल्लाह उसका का जवाब जगह, एक क्वेश्चन है। परफेक्ट। मेरे सो भाई मैं दैट बोल इज रहा वाई हूँ मैंने अल्लाह, आपको कहा था कि मैं इस टॉपिक पे नहीं चलना चाहता, क्योंकि आप इस टॉपिक पे कोई नहीं बात कर सकता। स्टूपिड टॉपिक आप लेके आ रहे हैं। मैंने वही वही इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, शुरू में अगर मना कर अल्लाह का दिया था। जगह भगवान को रख दिया जाए तो भगवान सो का दुआ करेगा तो मोमिन, भगवान क्या करेगा मोमिन, बताइए? मोमिन, यू आर बीइंग स्टूपिड राइट नाउ, बिकॉज उनके भगवान ने कहीं पे ये नहीं कहा कि अगर आप दुआ करते हो और मैं कबूल नहीं करता तो मैं आपको इससे अच्छा अजर दे दूंगा। ये उनके भगवान ने नहीं कहा, ये यहोवा ने भी नहीं कहा। सो लिहाजा टू नॉट ब्रिंग 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इन वन प्ले। सो यू आर ब्रिंगिंग 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स अपनी ऐनक से देखते हुए।
मैंने इसीलिए बोला था इस टॉपिक पे बात नहीं करो, फंस जाओगे। मैंने तुम्हें इजी वे आउट दिया था ये टॉपिक तुमने स्टार्ट करने से पहले, लेकिन तुमने कहा कि नहीं, क्या तुम बात नहीं करना चाहते? सो प्लीज यार, जब मेरे मैं भाई, किसी बंदे को, मेरे भाई सुने एडम मोमिन, भाई, सुने मोमिन, जब मैं किसी बंदे को, किसी मुसलमान को लेवरेज दे के एक टॉपिक को साइड पर आ रहा होता हूँ, इसमें उसी मुसलमान के लिए भलाई होती है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब आ जाए एडम वापस, भाई, एडम अब भाई, वापस आ जाए जो टॉपिक पे आप बात करना जी चाहते जी थे वो जी करें। जी, टॉपिक पे आ रहा हूँ, एक मिनट। आपको ना दूसरे मजहब के बारे में इल्म नहीं है एडम भाई। अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37 में, तो श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? अर्जुन, अगर तू युद्ध में मारा जाएगा तो तू सूरवीर होगा, तू परलोक में अच्छा बदला पाएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया ना कि ठीक है, अगर तुम यहाँ कामयाब युद्ध नहीं में होगा तो मारा अच्छा जाएगा बदला पाएगा। युगवीर, इट हैज नथिंग टू डू विद दिस स्टुपिडिटी कि अगर आप दुआ कर रहे हो और वो दुआ कबूल नहीं होती तो अल्लाह आपको उसको अच्छा आदर देगा। युद्ध में मारा जाना इज सेपरेट थिंग। सो प्लीज डू नॉट, इसे कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस, डोंट क्रिएट फॉल्स अरे इक्विवेलेंस, प्लीज कम मेरे टू द रियल भाई, हर, टॉपिक। मैं बार बार कह रहा हूं, प्लीज कम टू द रियल टॉपिक, फॉल्स इक्विवेलेंस पे ओके, मत रियल जाओ, रियल रियल टॉपिक में असल आता हूँ, टॉपिक पे लेकिन आओ जो अल्लाह वाले पे इसका करना है। आंसर मैंने फॉल्स दे दिया इक्विवेलेंस है है, कि हर मजहब में यह है कि फॉल्स तुम दुआ इक्विवेलेंस पे करोगे। जा रहे हो, असल मुद्दे पे आ जाओ अगर आना है तो। कौन सा मुद्दा चाहिए आपको? जो असल मुद्दे पे तुम इतनी देर से कह रहे थे कि तुमने अच्छा, अल्लाह सूरह बाइबल जाब में लाना है, आयत वो नंबर लेके आओ। 40 में आना चाहते हैं आप? नहीं, मैं कहीं भी नहीं आ जाता, आप अल्लाह बाइबल में दिखाना चाह रहे थे ना, वो दिखाएं। अच्छा, मैं बाइबल में दिखाना कि वो चाह रहा आप हूँ, तो नहीं ठीक दिखाना है। चाह रहे थे, क्या आप नहीं दिखाना मैं, चाह रहे थे? ये वो नहीं है साहिल की दूसरा नाम, एक नहीं ही नहीं, नाम से मैं ही दूसरा हूँ, मोमिन है? मैं ही हूँ, जो मैं वही ही है हूँ। जी। मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर दिखाने से पहले अच्छा ठीक है, पहले दिखा देता हूँ। आप ओपन करें गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स नंबर 46। ओके, मैं ओपन कर देता हूँ, आप खुद को ओपन कर ले, पढ़ ले क्या लिखा हुआ वहां पे। वहां लिखा हुआ है इल्लाई, लफ्ज इल्लाई। अगर इसका हम्म? तर्जुमा हिंदी, इल्लाई, क्या लिखा हुआ है? अल्लाह, 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 अल्लाह ही लिखा अल्लाह, हुआ है? अल्लाह, अल्लाह मेरे किसने भाई, कहा है आप अल्लाह ही सुनाएंगे लिखा क्या हुआ है? आंसर? आप खोलिए, पढ़िए। मैंने कहा, और दिखाइए। मैंने नहीं कहा, बाइबल ने कहा, मेरे पास बाइबल है। और अगर अल्लाह को ट्रांसलेट, शायद मेरा तलफ्फुज़ बहुत अच्छा नहीं है, इसको एक बार फिर से करना पड़ेगा, लेकिन आप अल्लाह झूठ का जो बोल रहे हैं ना हिंदी, सर, हर चीज, नो 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 हर नो, चीज, कौन झूठ बोल रहा है? आप ओपन करिए, आप पढ़िए, हर सबको सामने प्रूफ चीज, होगा। हर मैं चीज क्या उस बोल रहा हूँ दूसरे ना एडम भाई, एडम भाई प्लीज थोड़ा सा मेरा भी सुनिए और थोड़ा सा अपना भी बोलिए। ऐसे अगर एक तरफ से आप बोलेंगे तो कहाँ से होगा एडम भाई? इतना प्यार से अबे मैं बोल रहा गधे, हूँ आपको। जैसे तुम भी तो बोल रहे थे, क्यों बिला वजह झूठ बोलते हो बार बार? अच्छा ठीक है, मुझे बोलने तो दीजिए। अगर दिखाएं, अल्लाह को स्क्रीन पे हिंदी में दिखाएं। तर्जुमा करेंगे तो खुदा या भगवान होगा, लेकिन अरबिक में करेंगे तो अल्लाह होगा। तो प्रूव किसने हो कहा गया वो कि इलाह अल्लाह है होता है? उसमें। पहली बात, वो एला ही नहीं है, मैं बोल तो वो रहा हूँ, मेरा एली है। तलफ्फुज बहुत राइट नहीं है इसमें, इल्लाई क्या लिसन, अल्लाह है इसमें लिसन टू मी, इसका। लिसन टू मी, वो एली है। एली, एली नहीं है, एली चलिए लामा ओपन कीजिए। सबस्चानी, हाँ, राइट। राइट? दैट इज एली, राइट। एली लामा सबस्चानी, राइट? सो इट हैज नथिंग टू डू विद अल्लाह, दूर दूर उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? मेरे भाई, मैंने क्या इसके आपको लिए कहा? आपने मेरा पॉइंट नहीं समझा। आपने मेरी बात सुनी? मैंने मैंने आपका पॉइंट मैंने अभी सुन क्या लिया। बोला? क्या अभी मैंने बोला आपने अभी? इल्लाई करके बोला शुरू इल्लाई, में। फिर इल्लाई, फिर इल्लाई, एली, एली लामा सबस्चानी, से इट। एली लिखा हुआ, थोड़ा ओपन करिए तो एडम भाई, सबके सामने देखे जरा। आपको पता है? मुझे नहीं करते हैं। पता, इसलिए तो बोल रहे आप ओपन करिए। मैं इस वक्त मेरे पीछे हवा की आवाज आ रही है, मैं इस वक्त अपने नो, सिस्टम पे नहीं हूँ, अगर करना है तो आपने करना। मैं फोन से कैसे कर सकता हूँ? साहिल भाई कर सकते हैं, साहिल, साहिल भाई को बोल दीजिए। क्या बोल अगर रहे साहिल हैं? यहाँ पे नहीं हुआ तो हाँ हाँ हूँ, इसको क्या मैथ, हुआ? इसको मैथ्यू खोलना जी। ओके, मैथ्यू, मैथ्यू का हवाला दिया ना इन्होंने? जी जी, इन्होंने वहां पे जी अल्लाह साबित करना है सर। ओके, तो आप वहां पे एली लिखा है ना? वो कह रहे थे स्क्रीन पे दिखा दें, मैं इस वक्त अपने कंप्यूटर पे नहीं हूँ, दिखा दें अच्छा, आप। ओके, स्क्रीन में दिखा दीजिए। वेबसाइट बताओ मैडम, मैं खोल देता हूँ यहाँ से। बाइबल गेटवे पे चले जाएं। BibleGateway.com ना? जी, एक मिनट, ये मैं शेयर कर देता हूँ, फिर आप बताना मैं किधर जाऊं। एक मिनट रुको। हाँ, इसमें कहाँ पे जाऊं एडम? इसमें ऊपर ही जहाँ पे लिखा हुआ है ना, हाँ यहाँ पे लिख दे मैथ्यू, और जौन सा चैप्टर, जौन सी वर्स कहता है, जौन सी कहता है उसे खोल दे। हाँ भाई, मैथ्यू चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 46। 27:46 लिखेंगे तो आ जाएगी। 46। 27:46 :
राइट Enter साइड मारूं? से ट्रांसलेशन, राइट साइड से ट्रांसलेशन कौन सी है? न्यू इंडियन वर्जन। ओके कोई बात नहीं, खोल दे सर, जूम हाँ कर दे थोड़ी सी। देख भी रहा नहीं है। जी सर पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, जूम कर रहा हूं मैं। जी सर, नहीं आपको नहीं कह रहा, उनको कह रहा हूँ। जी सर क्या लिखा हुआ है वर्ड्स के अंदर? मेरे पास तो चूंकि था भी नहीं इस वजह से मैंने वैसे ही बोल दिया अभी, क्योंकि मेरे पास थी नहीं इस वक्त ये कंप्यूटर। इधर है। जी सर पढ़िए सर, क्या लिखा हुआ है? आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। अच्छा, एक मिनट, जूम 1 मिनट प्लीज। मैं भी फोन पे हूँ, मुझे तो और नहीं दिख रहा है। जूम करूं और? ओके ओके, मैं पढ़ता हूँ इसको, ठीक है। और जूम कर दो, और जूम कर दो इसको, जितना जूम चाहता है उतना जूम कर दो भाई इसको। ले भाई, अभी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। जी साहब क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। जी, इली इली, सही। एली यही है ना? एली। हाँ, ओके, इली इली। इसका आगे से मतलब भी ओके पढ़े, उन्होंने मतलब भी बताया हुआ। एक सेकंड चुप, जी जी, इसका आगे इसका मतलब भी पढ़ो, मतलब ट्रांसलेट क्या लिखा हुआ इलाई है? इलाई इसी के ट्रांस आयत में दिया हुआ है, मतलब इसी आयत में दिया हुआ है ट्रांसलेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, भाई मैं तो बोल आयत रहा हूँ पूरी ना, पढ़ो विच मीन्स माय गॉड, माय भाईजान, आयत पूरी पढ़े। मैं सर जी प्लीज आयत पढ़िए। अभी वो अल्लाह लफ्ज बन जाएगा, आप इसको अरबिक में कीजिए। सर जी प्लीज आयत पढ़िए। मेरे भाई, हर चीज मनमाने से नहीं होता है ना, उसको अरबिक सर में भी जी प्लीज ये ट्रांसलेट पढ़ आयत तो पढ़िए, ले जो भाई। आयत आपने दी है वो तो पढ़े ना यार, मैंने About तो नहीं दी, during आपने the दी है ना। afternoon, Jesus crashed out in a loud voice, Eli, Eli, Lima. Okay, which means my इलाई God, my इलाई God. लामावत। बहुत छोटा है, मैंने स्क्रीन में मुझे दिख रहा नहीं है, बहुत जो छोटा मैं है, अपना लेना अंदाजा से बस नहीं। क्योंकि आपको ओके, पढ़ना नहीं आता, छोटा नहीं है, बिल्कुल राइट, आपको यू पढ़ना राइट, नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए तो इसका इतना पढ़ मतलब भी दिया, लिखा हुआ अबाउट है, देयर इज आफ्टरनून इसका जीएस, मतलब भी लिखा इससे तो हुआ मैं है, पढ़ दिया। इसका मतलब भी लिखा हुआ है, पढ़िएगा। मेरे भाई, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ ना, आप पहले बात को मेरा समझे। आप इलाई को आप बोल रहे, मैं मान तो रहा हूँ, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, लेकिन उसको तर्जुमा तो करिए अरबिक में, वो अल्लाह बन जाएगा सब। सर मैंने क्या कहा है, आयत पूरी पढ़े, तर्जुमा ना मिला तो मुझे पकड़ना ना, पढ़ो तो सही। My God, why have you आके forsaken me? तो एली एली का मतलब क्या है? My God, my God. माई गॉड। ओके, अब मुझे ये बताइए, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है? इंग्लिश। इंग्लिश में? ओके, एली मेरे एली लामा सबस्चानी इंग्लिश है। मेरे भाई, वो तो वो ये मैंने उसका बात नहीं किया। माय गॉड इंग्लिश में लिखा, वो हिब्रू या फिर अच्छा हिब्रू है, आपका हिब्रू में ग्रीक हो एली सकता है, कहते हैं गॉड ग्रीक, को। ग्रीक। हिब्रू हिब्रू में एली कहते हैं गॉड को। अरे ग्रीक बोल रहा हूँ मेरे भाई, ग्रीक। अच्छा ग्रीक। ओके, ग्रीक में गॉड को क्या कहते हैं? और माई गॉड को तो हमें पता लग गया एली कहते हैं, माई गॉड को एली कहते हैं, गॉड को क्या कहते हैं? गॉड को क्या कहते हैं? अब वो ग्रीक में मैं एली जानता कहते हैं नहीं। माई गॉड को, राइट, मेरा खुदा। हाँ हाँ। ओके, अल्लाह का मतलब होता है मेरा खुदा। अल्लाह का मतलब? अल्लाह का मतलब होता है मेरा खुदा। लेकिन अगर हमें उसको फॉर्म चलाना होता है तो उसको हम लोग वंस लिखते हैं, अगेन मेरे दोबारा अल्लाह, से ये मेरे पूछता खुदा हूं, कबूल फरमा। अल्लाह का मतलब होता है मेरा खुदा। मेरे भाई, इलिक इलिक 2 बार है, तो उसका सेंटेंस के हिसाब से इली इली माय दो गॉड बना बार है। है, माई गॉड माई गॉड। उसका अगर अल्लाह सेंटेंस इली का के दो हिसाब मतलब से बार माई देखो, गॉड रखोगे है क्या? अगर आप एक बार करेंगे तो फिर उसका आगे पीछे हटा के तो सिर्फ फिर इलाई होगा के माई चलिए, गॉड। आगे फिर एक तो बार सिर्फ भी ले गॉड ले है। भाई। मोमिन, एक मेरे मिनट भाई, एडम साहब, इनको असल में जी ना सर। समझ में नहीं आ रहा है, इनका दिमाग उतना नहीं चलता है। मोमिन, आप पहले ये समझो कि आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, आप गलती कहाँ कर रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल यहाँ मैं पे बता रहा हूँ आपको, मैं यार बोल रहा हूँ सुनता इलाई नहीं है अभी सबको तक। उठाइए और सुन तो अरबिक में इसको ले रीड करिए। मोमिन, सुन तो ले भाई, प्लीज। इतना तवे पे नहीं बैठना है, ठीक है? यहाँ पे आपको ये समझाया जा रहा है, जो आपने आयत पेश की, एली एली, एली का मतलब जो है वो माई गॉड है, राइट? एली का मतलब माई गॉड है ना? मेरे भाई, मैं अरे सिर्फ पहले उसकी बोल तो सही, एली का मतलब माई गॉड है क्या नहीं है? मेरा खुदा, मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरा खुदा ही नहीं बोलेंगे, कि क्या बोलेंगे, तेरा हाँ, खुदा। फॉर्म हमेशा मेरा मेरा ही खुदा खुदा। चलता है, मेरा ही खुदा सुन, चलता है हमेशा फॉर्म।
हाँ तो मेरा खुदा है ना, मेरा खुदा है, ठीक है। हाँ अगर उसको तुम उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हो नॉर्मल भाषा में, तो मेरा खुदा हो गया, माई गॉड, मेरा खुदा। अब ये बताओ, आप कह रहे हो कि ये अली जो है वो अल्लाह है, राइट? मैंने ये नहीं कहा कि अली अल्लाह है, आपने नहीं सुना। मैंने बोला इसका का तर्जुमा तो करेंगे तो सवाल ही तो अल्लाह वही ही था लफ्ज कि, बनता है। यार मोमिन रुक जा, सवाल ही तो यही था कि आपने बाइबल में अल्लाह का नाम बताना है। आप खुद बिल्कुल, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। क्या ये नहीं, मिलता जुलता लफ्ज नहीं है अल्लाह अरे का? रुक तो इला जा, इला लफ्ज नहीं होता है, इलाही लफ्ज नहीं होता है मोमिन रुक अल्लाह जा, के लिए? मोमिन मोमिन पहले समझ ले हम लोग क्या समझाना चाह रहे हैं भाई। एली का मतलब माई गॉड होता है, और अभी आपने खुद कहा कि एली जो है वो अल्लाह नहीं होता। अल्लाह होता है क्या एली? मेरे भाई आप लोग बोल रहे हैं ना कि बात को सुनना नहीं चाहते, बस वही है। मेरा ओके, बात तो सुन लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। सुनाओ। एली, एली जो ये लफ्ज है, ठीक है, हम्म, मैं बोल रहा हूँ इसको हिब्रू में ओपन करे, सॉरी ग्रीक में ओपन करे इसको। अभी तूने बोला ना ये ग्रीक वर्ड है एली। ग्रीक वर्ड है लेकिन लैंग्वेज ग्रीक नहीं है ये। इंग्लिश में हाँ, अगर हम लोग अल्लाह को लिखते हैं, अल्लाह होता है अल्लाह। इंग्लिश में होता है, उसका मतलब पूरा ही चेंज हो जाता है, लेकिन अल्लाह होता है, अल्लाह नहीं होता डायरेक्ट अल्लाह। ताला, ताला में ताला होता है ना, लेकिन ताला नहीं होता, ताला होता है। हम्म, तो इसी तरह इंग्लिश में जो लिखा है, इसका मैंने पूरा परफेक्ट ग्रीक वाला नहीं बैठा है। अगर ग्रीक लैंग्वेज खोलेंगे तो उसका मतलब इलाई इलाई ही होगा। हाँ इलाई, अरे भाई साहिल इलाई नहीं एली साहिल है। साहिल हाँ, साहिल, ये मैंने वेबसाइट दिया प्राइवेट चैट में, ये खोल दो, इसको ग्रीक भी सामने ले आओ। ये हिब्रू, वो एक मिनट, ग्रीक हिब्रू इंटरलीनियर है, खोल दो। पूरा नियो एकदम अच्छा से मिक्सिंग वाला वेबसाइट मिला होगा। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी यार। देखो विक्सिंग विक्सिंग नहीं, सिंपल चीज दिखा रहे हैं आपको। आपने कभी खुद जाके पढ़ा नहीं, आपने सिर्फ अपने वो जाकिर नालायक की बकवास आर्ग्यूमेंट सुनी हुई है, और मैं जाकिर नालायक का बाप हूं यहाँ पे, ट्रस्ट मी। उसके उसकी मामा से भी पूछ लेना, बता देगी। उसकी दिखाइए अम्मी हाँ का मैं ये इंतकाल हो ओपन गया, नहीं पता। ओपन कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, रुक जन्नत में जा जाके भाई। पूछ लेना, जहन्नम में जाके पूछ लेना, मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं ना हम दिखाइए लोग सर। दोनों, जी बिल्कुल। ये ले मकाम भाई, हराम आ पर गया, ले, मिलेंगे। ये ले, कहाँ आया? ये ले। जी सर, ग्रीक पढ़िए ग्रीक तो सर। एडम भाई जूम कर पढ़ेंगे दें, ना, एडम भाई क्रिश्चियन मिशनरीज है, जूम हम कर दें कैसे सर। पढ़ेंगे ग्रीक? सर ग्रीक में भी लिखा हुआ है एली एली लामा सबस्यानी, क्या करूं? ओके ओके, ओपन इसको सर और जूम करें सर, जूम कीजिए। जूम कीजिए सर, नीचे आ जाइए थोड़ा सा, स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करें तो एक दफा और, एक दफा और, एक ये दफा है ना और। इधर। ओके जी जी, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और ऊपर इस चीज छोड़ दें, सिर्फ नीचे 2 लाइनें चाहिए बस। जी सर, पढ़िए सर, ग्रीक आपके सामने। ओपन, थोड़ा सा ओपन कीजिए, क्या ओपन करूं? थोड़ा जूम कीजिए। ओपन तो है, और जूम ओपन अभी चाहिए, ले। मेरे पास हुआ है, जूम थोड़ा करिए। अच्छा ले भाई, और जूम ले ले। एडम चल भाई, ये ले, एडम भाई, ये ले भाई। सर अब आप एडम को पढ़े छोड़ प्लीज। यार, ये पढ़, ये ले। अरे ये जो है ये तलफुज एक साथ नहीं है, टूटा टूटा है, टूटा जॉइंट टूटा नहीं है। है। टूटा टूटा भाई से अरे देखिए, ये, मुराद, एली एक लफज है और एली एक लफज है, 2 डिफरेंट लफज है। अच्छा पढ़े एडम भाई, अच्छा से पढ़े उसको। पढ़ना तू पढ़ भाई, ये लिखा है ना अरे इधर। भाई वो मिशनरीज है, हम कैसे पढ़ दे? मेरे को थोड़ी ना ग्रीक आता है तो पढ़ने। हवाला तू लेके आया क्या एडम लेके आया? इसलिए मैंने लेके आया ना इसको, किस लिए मैंने अच्छा से इसमें तहकीकात किया। अगर आप मुझे एक बात बताइए, अल्लाह का नाम कुरान में अल्लाह है, लेकिन अल्लाह के लिए इला भी लफ्ज इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है साहिल भाई? इला लफ्ज अल्लाह के लिए इलाह, इस्तेमाल नहीं होता, इलाह इज a नाम नहीं है। generic word हाँ, which कॉमन, अच्छा, can be अल्लाह के कॉमन लिए used नहीं for वर्ड। होता any। है, इसलिए आप एक्स मुस्लिम बने। आप अल्लाह के लिए इला लफ्ज इस्तेमाल अबे नहीं यार होता है? एक कॉमन सेकंड भाई, नाउन है। अरे भाई कुरान के अंदर जितने भी फॉल्स गॉड हैं उनको भी इलाह और आलिहात ही कहा गया है, क्यों झूठ बोलते हो? अल्लाह कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 30 के अंदर कहता है, 31 के अंदर कहता है कि तुमने आलिहात उठा लिए अदर देन अल्लाह। तो बेसिकली अल्लाह का इलाह जो है वो एक कॉमन नाउन है और उसकी प्लूरल है आलिहात, इलाहात। सो बेसिकली मेरी जान, कॉमन नाउन को आप एक फुल नाउन से क्यों कंपेयर कर रहे हो? क्यों बच्चे वाली बात कर रहे हैं? आई टॉकिंग टू इडियट तो और व्हाट? आप भी तो यही कर रहे हैं ना। मैं क्या कर रहा हूँ भाई? एली और इज ए कॉमन आपने नाउन। कहाँ से ये सब फॉर्म पढ़ा, ये सब कि वो नॉन और प्रोनॉन ये सब आप कहाँ से, कौन अच्छा भाई कानून तेरे बैठा रहे को हैं आप यहाँ पे? सिंपल, भाई तेरे को है एक ना मिनट साहिल भाई, एक मिनट साहिल भाई, मोमिन, अभी तेरे एडम को भाई ने सिंपल, कहा कि कुरान सुन में सुन सुन। ये सब पढ़ा हुआ है। एक मिनट एडम भाई, आपका बाइबल में लिखा हुआ है कि आपका प्रॉफिट रेप करते हैं?
आपका मिनट बाइबल में भाई, लिखा हुआ कि आप टॉपिक कभी चेंज नहीं कर, अपनी बेटी का रेप टॉपिक करते चेंज हैं, नहीं, तो आप कुरान में सुन क्यों उंगली उठाते हैं? सुन एक सुन, सेकंड टॉपिक चेंज नहीं। मैं आपके साथ प्रॉफिट के रेप पे चला जाऊंगा, डोंट वरी। इसको फिक्स कर दें जो अभी हम बात कर रहे हैं, उसके बाद वहां पे चलिएगा, वहां पे भी चलूंगा, डोंट यू वरी। पहले देखिए बाइबल आप लोग तो एक सेकंड मुझे एक बात बताएं, जब आप लोग आर्ग्यूमेंट हार रहे होते हैं तो आर्ग्यूमेंट चेंज क्यों करते हैं, मुझे ये बताएं सिर्फ। कौन आर्ग्यूमेंट है मेरे भाई? तो भाई आप बाइबल में, एक मिनट, इस वक्त सबसे पहली प्रॉफिट के बात, रेप की बात ही नहीं हो रही, ठीक है? मैंने एक रेप की मिनट, बात की, कोई जब मैं कहूंगा ना एक मोहम्मद मिनट, रेपिस्ट था, तो आप बताना कि बाइबल में आपके प्रॉफिट भी रेपिस्ट थे, मैं आपको उससे बात कर लूंगा। अभी मैं बाइबल में या प्रॉफिट या मोहम्मद के रेप की बात नहीं कर रहा, अभी हम वन अल्लाह मिनट पे एडम बात भाई, कर रहे हैं। एडम भाई, प्रॉफिट गया एडम बाहर में भाई, इस वक्त। अगर, एक मिनट एडम भाई, अगर आप किसी का भी, अगर यहाँ बात कर रहे धर्म का, तो आप रिस्पेक्ट करते हुए बात करेंगे। अगर आप इस तरह से बात सर करेंगे मैं तो रिस्पेक्ट हम करते हुए लोग बात तो कर आपके रहा हूँ, पास अभी नहीं आप जो आएंगे है बात करने। सर देखें, अभी आपसे मैं बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, सारी दुनिया जानती है रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, भागने का तरीका मत ढूंढो। अभी जो हम अल्लाह के ऊपर बात कर रहे हैं वो कर लो, उसके बाद प्रॉफिट्स के रेपिंग की बात करना, ठीक है? इधर आ अच्छा जाओ वापस। जी बोलिए। अच्छा मोमिन, अभी तुझे असल में ना एकदम बेसिक से समझाना पड़ेगा कि तुझे क्या समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? अब मुझे वो तो बता। समझ अरे आ मेरे रहा है, भाई, एक मिनट, साहिल वैसी वजह एक चेंज कर मिनट, रहा है टॉपिक, क्योंकि उसे समझ आ सबसे, गया है कि वो फंस गया बेचारा। मैं हाँ, फंसा नहीं हूँ मेरे भाई। आप बाइबल में स्ट्रीम क्या लिखा है? बाइबल में खुदा अच्छा दिखाओ। मोमिन मैं रुक जा बोलूंगा रे कि आप भाई। बाइबल में भगवान दिखाओ, ये कोई सेंस वाला मोमिन, बात है? नहीं नहीं, और रहा भगवान अल्लाह दिखो नाम नहीं बोला दिखाने है। का, तो अल्लाह नाम एक है मिनट, उसमें। एक मिनट, एक एक रुक रे। भगवान नाम दिखाने नहीं बोला है तुमको, खुदा मैं दिखाने नहीं बोला है। भगवान, खुदा, ये जो है ना, ये कॉमन नाउन है, कॉमन ठीक नाम है? है। हाँ, और तुमने जो नाम रखा है, या अल्लाह अपने आप को जो नाम से बोलता है अल्लाह, ये दिखाना है। अभी जैसे मिसाल के तौर पे तुमको एक चीज बताता हूं मैं, ताकि तुमको समझ में आए। नहीं फॉर तुम एग्जाम्पल, इंसान हो ना, सिंपल कर लो यार, तुम इंसान हो ना। हाँ इंसान हाँ, बाइबल में भी लिखा होगा, गीता में भी लिखा होगा, हर एग्जैक्टली, जगह लिखा होगा। लेकिन तुम्हारा नाम तुम एक्सप्लिसिटली वो दिखाने की बात हो रही है, असल में अल्लाह का नाम, अल्लाह एज ए नेम दिखाना है आपने। क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा। इलाह सिंपली गॉड को कहते हैं, अल्लाह एक प्रॉपर नाउन है। अब आपने अल्लाह दिखाना है वहां पे, दैट्स द क्वेश्चन। अच्छा मोमिन, ये देखो, बोलिए। सुलेमान, अगर मिसाल के तौर पे तुम्हारा नाम सुलेमान है, ठीक है? सुलेमान इज अ बॉय। इंग्लिश समझ में आती है इतनी? क्या इसको मैं नॉर्मल हिंदी में करूं? नो नो, ठीक है, सलमान एक लड़का है, बोलिए। सुलेमान एक लड़का है, ठीक है? हम्म, अभी सुलेमान एक लड़का है, ये कोई भी लैंग्वेज में अगर लिखोगे आप, तो कैसे लिखोगे? अगर समझो इसको हिंदी में लिखना है, कैसे लिखोगे? सलमान इज बॉय। भाई ये तो इंग्लिश हुई, हिंदी तो में आप कैसे हिंदी बोल लिखोगे? रहे? सलमान एक लड़का है। हाँ, सुलेमान एक लड़का है, ठीक है? उसी तरीके से इसको अगर मराठी में लिखोगे तो क्या लिखोगे? सुलेमान हा एक पोरगा आहे, ठीक है? हो सकता है मैं मिस्टेक कर दिया हूं, पोरगा है, ठीक है? एडम साहब, पंजाबी में कैसा लिखेंगे सुलेमान इज अ बॉय? सलमान एक मुंडा हैगा, सुलेमान एक एक मुंडा हो एक गया, मुंडा हैगा, सलमान एक मुंडा मुंडा हैगा, है। हाँ, अरे इतना मुंडा टाइम है। तो वेस्ट क्यों हैगा कर कर रहे हैं दो। आप? आप बात बताइए ना, क्या बोले? अच्छा सुन, अरे तेरे को सिखा रहे हैं, सुन ले। अब देख, यहाँ पे बात ये है, मुफ्त का लेक्चर मिल रहा है बेटा। हाँ सुन ले। अच्छा, पोरगा नहीं, मुलगा है। ओके, थैंक यू फॉर करेक्टिंग। अरे मुंडा, मुलगा मुंडा, नहीं, ये MUNDA। मराठी, मराठी। अच्छा वो मराठी पंजाबी का मुर्गा। तो नीचे लिख रहा हूं। हाँ, अच्छा मोमिन, बात ये है कि आपका जो नाम है सुलेमान, आप उसको कोई भी लैंग्वेज में लिखो, ग्रीक में लिखो, या फिर हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मराठी में लिखो, पंजाबी में लिखो, तेलुगु में लिखो, मलयाली में लिखो, तमिल में लिखो, सुलेमान नाम सुलेमान ही रहेगा। मानते हो इस बात को? राइट। उसी तरीके से अगर अल्लाह नाम किधर होगा तो वो अल्लाह ही होगा, चाहे चाहे आप ग्रीक में लिखो, या फिर हिब्रू में लिखो, या XYZ लैंग्वेज में लिखो, मेरे नाम भाई, अल्लाह जो है वो अल्लाह ही रहेगा। इतना समझ में अच्छा, आया अभी? अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, साहिल भाई, कोई बोलना मत बीच में। साहिल भाई, अल्लाह का मतलब क्या होता है, थोड़ा मुझे बताइए तो। क्या है अल्लाह का मतलब?
आप बताइए ना, कोई बीच में नहीं बोलना प्लीज। आप नहीं, साहिल भाई, आप अल्लाह का बताएं, मतलब क्या आप होता है? अल्लाह आपका दुनिया में कोई एक सा मिनट भी एडम भाई, इस्लामिक एडम स्कॉलर भी भाई, इस चीज पे एग्री नहीं करता कि अल्लाह का मतलब क्या है। आप बता दें, आप किस स्कॉलर को अच्छा मानते हैं? अच्छा, जी कोई स्कॉलर ने जी। नहीं कहा ये बात कि अल्लाह का मतलब होता है कोई, हाँ, अल। अच्छा, अल्लाह का अल मतलब कुछ इलाह नहीं पे होता जाना आपने। चाहते हो आप? हाँ, अच्छा, अच्छा, एक आप उसको मिनट, ले रहे हो, एडम अगर साहब, उसको भी। एडम साहब, जी एक मेरे को सिर्फ 2 मिनट दे देना, अल मैं आपसे मतलब कोई नहीं, पूछूंगा। इला जी यार सिर्फ मोमिन रुक अल्लाह। जा, अरे मोमिन रुक, एडम साहब सिर्फ 2 मिनट, ये इनका ये जो चीज है ना आर्ग्यूमेंट, इसको भी तोड़ देते हैं। मैं एक सुलेमान के बदले नाम ले लेता हूँ, सूरज। अरे मेरे भाई, सूरज टूटेगा नहीं बीच से, उसका एक मीनिंग चलता एक है रुक वर्ड जा, का। रुक जा। सूरज इसे बॉय, ठीक है। सूरज का क्या मतलब होता है? सूरज का मतलब सूरज होता है, रोशनी, चमकना। अबे सन को बोलते हैं ना सूरज। आ रही है? सूरज, सूरज सन को बोलते हैं ना। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, सूरज सन को बोलते हैं ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सूरज इज अ बॉय। अब इसको अगर हिंदी में तू ट्रांसलेट करेगा भाई, तो क्या बोलेगा? अरे मेरा भाई, आप ऐसा वर्ड, क्योंकि सूरज भी होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, तो कैसे बनेगा? उसका तो क्या कायदा है नहीं ना अल्लाह का। बनेगा? अल यानी कोई नहीं, इला मतलब अल्लाह, अल्लाह का कायदा है, इसका कायदा नहीं है। सूरज क्या उसके बीच का कुछ मीनिंग बनेगा उससे? क्या कुछ भी अल्लाह का दुनिया का क्या वर्ड लिख दिए, मतलब है? सूरज सूरज ही रहेगा। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, सूरज जो है, चाहे वो सूरज को सन बोलते हो आप, लेकिन अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे। अच्छा, इसको ऐसा करना पड़ेगा, सूरज एक लड़का है। इसको जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, तो ये नहीं करेंगे सन इज अ बॉय, आप करेंगे सूरज इज अ बॉय, ठीक है। अगर कोई नाम का कुछ मतलब भी होता है, लेकिन जब आप नाम लेंगे तो वो नाम का मतलब नहीं डालेंगे ट्रांसलेट करने के टाइम पे, वो नाम आपका वही रहेगा। साहिल भाई, आप बहुत से लोग को यहाँ सिखाते हैं, उसको जिसको नहीं पता होता। मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह का एक कायदा है, वो उसका कायदा है। सूरज का कोई कायदा नहीं है मेरे भाई। अच्छा, अगर अल्लाह सूरज का को, क्या कायदा है बताओ, अल्लाह का अल्लाह का क्या कायदा है कायदा कि है? अल्लाह का लफ्ज जो होता है अल, यानी कोई नहीं, इला सिर्फ अल्लाह, उसका तो मतलब बन गया ना, कोई नहीं है कहाँ अल्लाह के से सिर्फ सिवा। लाइए? अल्लाह साबित कर दे किसी भी कायदे हाँ, से कि इसका मतलब सिर्फ अल्लाह बनता। अगर साबित कर दिए तो मैं तो ट्रांसलेट बोल रहा हूँ जी ना करें, कि अल जी करें, यानी कोई नहीं, जी करें। इला सिर्फ अल्लाह। नहीं ट्रांसलेट नहीं, तो अल बोल अल का दिया। मतलब, मतलब कोई, अल का मतलब क्या होता है सर? दोबारा से बताइएगा। कोई। अल का अल मतलब क्या होता मतलब है? कोई नहीं होता है, है? एक मिनट, नहीं अल है अल मतलब का नहीं मतलब। है, इला यार आप सिर्फ क्यों अल्लाह। यार देखो, बात सुनो, अगर आपको जिस चीज का नहीं पता होता, उसके बारे में बोलते क्यों हो आप लोग? मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि व्हेन यू डू अच्छा, नॉट नो एक अबाउट मिनट। सर्टेन थिंग्स, आप सिंपली कह दो यार नहीं पता। आप लोग बिला वजह अपनी बेइज्जती क्यों करवाते हो? अरे अल अल यार, का का इसका अल्लाह मतलब, मतलब क्या मतलब होगा, आप कोई। बताओ। चलो बताओ इसका मतलब अल क्या होगा। अल एक डेफिनेट आर्टिकल है जिसका मतलब अंग्रेजी के अंदर होता है दी, THED। इट्स अ डेफिनेट आर्टिकल। हिंदी उर्दू में भी इसका कोई ना कोई नाम होगा, लाइव चैट में कोई बता अरे देगा, मैं नाम तो लेकिन बता रहा इसे हूँ, तुम कहते सुनने को हैं। तैयार नहीं हो ना। मैं तो नाम बता रहा हूँ ना, मैं अपने से थोड़ी ना बोल रहा हूँ। सर तो जहां से बोल रहे हो वो दिखाओ, किसने कहा है? मैं देखना चाहता अल हूँ का कौन उल्लू मतलब का पट्टा है कोई इसमें। होता है, एक बता दे मिनट, भाई। मैं अभी बता रहा हूँ इस्लाम का किस जहाँ। गुरु कर डिक्शनरी लूंगा में, मैं। किस डिक्शनरी में अल का मतलब कोई होता है, प्लीज बताइए। हाँ आप डिक्शनरी बता दे, ओपन अभी करें। इस्लाम कबूल कर लेता हूँ मोमिन, चल। अल का मतलब कोई बता दे, अभी इस्लाम कबूल कर लेता हूँ। किसी भी डिक्शनरी से, कोई डिक्शनरी होनी चाहिए हाँ, प्रॉपर, उल्लू भाई का पट्टा तुम्हारा नहीं होना इस्लाम चाहिए। कबूल करने का, इस्लाम मोहताज नहीं है, बात जहन नशीन अच्छा कर यार, ले, नहीं हर बात करना में बोलता है इस्लाम ना। कबूल यार मैंने, यार ठीक है, तू बस दिखा दे, जो बोल रहा है उसको प्रूव कर। डिक्शनरी प्रूव आप नेट में जाके कर लीजिएगा, जितने लोग सुन रहे वो लोग भी कीजिएगा सर कि अल्लाह का नेट में मतलब नहीं क्या मैं कर होता है, फिर सकता, इन लोगों का आपके बेवकूफी आपको सामने है पता सर। चल नेट जाएगा। खोले सर, साहिल साहब नेट खोले, नेट खोले, नेट, नेट नेट पे खोलू? जाएं, नेट पे हाँ, करिए जाएं, हाँ ओपन। नेट पे जाएं, नेट पे हाँ, जाएं, क्या डालू? translate.google.com, ठीक है, translate.google.com। translate.google.com, सुन्ना ठीक डॉट है, कॉम में वहां पे जाइए, जाइए। गूगल डॉट कॉम क्या बताएगा, उसका मतलब भगवान बता देगा। सुन्ना डॉट कॉम में जाइए, वहां पर चेक कीजिए। यार प्लीज यार डिक्शनरीज बाय शटअप हो जाए यार, डिक्शनरी। प्लीज प्लीज यार, थोड़ी देर, थोड़ी देर, जो आपने कहा है हमें वो करने दें। मेरे ठीक है, जो भाई, आपने गूगल तो कहा है। उसका मतलब भगवान बताएगा मेरे भाई। भाई आप एक सेकंड सुकून लेंगे? सुकून है आपकी जान, जान को? सुन्ना डॉट कॉम थैंक खोलिए यू और उसके बाद देखिए। यार भाई, अच्छा, एक सेकंड, एक अच्छा, ये सेकंड। sunnah.com पे बता रहा बोलते ना एडम, चलो sunnah.com पे चलो से सुन्ना इसको डॉट कॉम पे दिखाना। चले जाए, लेकिन जो इन्होंने कहा था मुझे वो तो दिखा लेने देते। चलो खैर ठीक है, जाओ जी सुन्ना डॉट कॉम जाओ। चलो इनकी तमन्ना पूरी कर देते ना, रुको sunnah.com खोल रहा हूँ, एक मिनट। ये ले भाई, तेरे सामने है sunnah.com। आज इसका दिमागी अपंगता अपन खोल के भेजेंगे। ये ले भाई, सुन्ना डॉट sunnah.com कॉम में, तेरे। सुन्ना हाँ, डॉट कॉम में साहिल डिक्शनरी कहाँ है?
पता नहीं है भाई, बताएंगे अभी, खोल दिया भाई। मेरे भाई वर्ड टू वर्ड होता है ना, वर्ड टू वर्ड। अभी बता, Okay, word to word sunna.com खोल दिया, क्या करूं अरे अभी? यार मैं तो बोल रहा हूँ वर्ड टू वर्ड। अच्छा इस्लाम 360 भी है क्या तुम्हारे दिखाएं पास? हम आसान sunna.com में समझा वर्ड टू वर्ड कहाँ अभी है? sunna.com वन बोला मिनट ना वन मिनट, तुमने, इस्लाम 360 है। अब 360 तो में अब चला गया, sunna.com क्यों पहले बोला था? अभी sunna.com मेरे बोला भाई ना तुमने, sunnat.com को तुम लोग माहिर हो, मैं क्या बोलूं, वर्ड टू वर्ड में जाओ, यही होगा, तो वर्ड टू वर्ड तू जाओ, क्यों नाम लिया sunnat.com में जाओ, वर्ड टू sunna.com? वर्ड, वर्ड टू वर्ड लिखो वहां पर ही, वर्ड टू वर्ड देखो होगा। इधर वर्ड टू वर्ड लिखो, ये ले वर्ड टू वर्ड। लिखो मत, वहां होगा, देखो अरबिक का वर्ड टू वर्ड होगा। किधर है इधर? अरे यार मेरा आर्ग्यूमेंट जो है मैं तो प्रूव कर रहा हूँ, तुम करो कि कैसे नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ अरे तुम प्रूव करो कैसे नहीं है इसका मतलब। बोलने से प्रूफ नहीं होता, दिखाने से प्रूफ होता है मेरी जान। अच्छा अब मैं एक दिखा मिनट, दूं? इस्लाम अब 360 मैं है तुम्हारे दिखा दूं? पास अभी? अब मैं दिखा दूं? दिखाओ। ओके साहिल साहब गूगल ट्रांसलेटर में जाएं। ये खोल दिया अरे है, यार अभी उसका मतलब तो आपने खोल भगवान ही दिया। होगा, तुम लोग sunnat.com में चेक क्यों नहीं कर रहे हो? यार वर्ड टू वर्ड क्या वहां भी यार, ऑप्शन क्यों रहता है, क्यों तुम लोग नहीं क्यों देख रहे हो। क्यों रोते हो यार? एक सेकंड सब्र करोगे? एक सेकंड सब्र करोगे? जब तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या दिखा रहा हूँ तो क्यों रो रहे हो? ओके google.com में जाइए सर। सर यहाँ पे अंग्रेजी में अरबी में अल लिखे, अलिफ लाम जी। लिख दिया सर जी अल का क्या मतलब है मेरे भाई, जरा पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? यहाँ दा या दी लिखा हुआ है। दी, इसका मतलब है किसी भी चीज से पहले अल लगा दो। अरे तो यार वो पूरा अल्लाह तो लिखो। यार अल्लाह की बात नहीं कर रहा, अभी हम अल क्या अरे समझने सिर्फ की कोशिश कर रहे अरबी कैसा लैंग्वेज है कि एक महीने का 50 महीने हो सकता है। ऊंट बैठी हो तो उसके लिए अलग लैंग्वेज इस्तेमाल होगा, ऊंट खड़ा हो तो उसके लिए अलग हैं। लैंग्वेज यार इस्तेमाल देखें, होगा, ऊंट बात सोया सुने, हो तो उसके लिए अलग लैंग्वेज इस्तेमाल बात होगा। तुम सुने, लोग एक वर्ड बात पकड़ रहे सुने। हो। अरे भाई बात सुने, बात सुने, चुप करके, रोना कम और सुनना ज्यादा। साहिल साहब यहाँ पे लिखें रो कौन इलाह। रहा हो तो दिख रहा है जी, अपना काम करिए। अब देखिए उसका ट्रांसलेट पूरा साहिल साहब कीजिए। लिखें इलाह। अमित, इला कहाँ से, लेकिन वो अरबी कहाँ से लिखेगा? इलाह अरबिक कहाँ से लिखेगा? इलाह लिख देना। नहीं अंग्रेज आप तर्कीज अरबी अरबी हरूफ से लिखना। रुकिए मैं लिख दे रहा हूँ। हाँ आप लिख दें, साजिद भाई, साजिद भाई ले, साजिद मेरी भाई आते मेरी हैं, स्क्रीन साजिद भाई शेयर कर दीजिए। लिखें। इलाह लिखे सर। इला अरबी कर दो ऊपर, उर्दू सिलेक्टेड है। नहीं सर, क्या मतलब है सर इलाह का? पढ़े सर क्या लिखा हुआ है? अरे यार वाकई में मानना पड़ेगा, तुम लोग बहुत बड़े लेवल के हो। मैं बोल रहा हूँ कि तुम उसका पूरा इला, मैंने बोला क्या तुमको अल्लाह का नाम चेक सर करके ना बोला। एक सेकंड सर, आपको किसी ने पूछा है? जरा एक सेकंड सिर्फ पढ़ लें कि अल का मतलब क्या है और इलाह का मतलब क्या है। आपने अल का मतलब क्या पढ़ा अभी? सुनो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। यार प्लीज अगर शट अप एंड लिसन टू मी, जो मैं कह रहा हूँ। अल का मतलब अभी आपने क्या पढ़ा? अरे यार एक तो तुम लोग फिर अपना चोर जैसा आर्गुमेंट आके देना, अभी मेरा बैठते हो और आर्गुमेंट ऊपर है। से चिल्लाते हो। अगर भाई इतना अभी चिल्लाने का मेरा शौक है तो ओपन मुंह आर्गुमेंट करके है, चिल्लाओ यार, जब देखते आप तुम्हारे अंदर कितना ताकत है। यार देखो ओपन फेस बात करके सुनो, चिल्लाओगे, चिल्लाने का ताकत है तो तुम्हारा। अभी अभी मेरा आर्गुमेंट है वो सुन लो, उसके बाद अपना देते रहना। मैंने क्या कहा है? अल का क्या मतलब है, क्या पढ़ा है आपने? पूरा अल्लाह लिखो। अल का मतलब बहुत चीज बन सकता है। इला का मतलब अलग बने, अच्छा सबका मैंने मुझे एक ही होगा अल, भाई, लेकिन उसको पूरा अभी चेक करो तुम। अल का मतलब आपने क्या पढ़ा है मेरे भाई? मैंने अल का मतलब नहीं पढ़ा, पूरा अल्लाह सेंटेंस बना के पढ़ा सर अल्लाह। दोबारा अल लिखें सर, इनको अल का मतलब पढ़ाएं, क्या लिखा है? वाकई में यार तुम लोग बहुत बड़े लेवल का जाहिल हो। मैं बोल रहा हूँ पूरा लिखना, तुम लिख थोड़ा रहे हो। सर अल का मतलब क्या है? पूछो अपने बाप से जो सामने बैठे हुए। मैं बोल रहा हूँ पूरा लिखने, अल अल खाली कर रहे हो यार, चूतिया लोग कैसा बैठ अब के। गाली खाएगा। मोमिन मोमिन देखो बात सुनो, अब दोबारा से बदतमीजी की मोहम्मद की बेहुरमती हो जाएगी, प्लीज नहीं करो। प्लीज बेरमती पढ़ो, होगी ना फिर तो तुम अपना लोग का पीछे आर्गुमेंट आदमी देना। ऐसी लगा हुआ है, तुम लोग ज्यादा दिन तक नहीं मोमिन हो। मोमिन कोई क्या बात क्या नहीं, क्या जब क्या तक धमकी धमकी, एक मिनट जब क्या तक किसी को लगाया है पीछे इसने। क्या 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 ज्यादा दिन क्या? अभी थोड़ा थोड़ा मोमिन क्या बोला तूने? अपना जो पूरा अल्लाह लिखो सेंटेंस। एक तो मुंह छुपा के मैंने बैठते अभी हो तक यार क्या चोर लोग का धमकी दिया? ऐसा। धमकी है ही है तुम लोग का, रियलिटी बता रहा हूँ तुम लोग ओपन